कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने जो है सब्सक्राइब कर लिया हमारा AZ900 यानी कि एजोर फंडामेंटल। सो माइक्रोसॉफ्ट का एजोर फंडामेंटल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है अगर आप क्लाउड के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक जो डिटेल्स हैं अबाउट दी कोर्स वो पता होनी चाहिए, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मनजीत सिंह और मैं ही आपका इसमें पूरा ट्रेनर रहने वाला हूं थ्रू आउट द कोर्स। यहां पर जो ऑफिशियल अभी करंट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा ये कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं डेफिनेटली जो प्रीवियस जो सिलेबस थे उसके अंदर अवेलेबल थी, बट अभी वाला जो लेटेस्ट है उसके अंदर नहीं है। तो आई विल ट्राई कि उनको भी कवर किया जा सके, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो हम कवर अभी करेंगे या कब करेंगे। लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क होंगे जो मैंडेटरी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर। सो गाइज यहां पर जो भी आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा तो उसके जो है आपको सारी चीजें जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह वो सब आपको दिए जाएंगे। तो चलिए गो थ्रू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले यू कैन सी, आप अगर यहाँ पे फंडामेंटल लेते हैं तो यू कैन सी हम लोग यहाँ पर हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो है एजोर का यहाँ पे फंडामेंटल करते हैं तो इसके बाद आप जो है यहाँ पे एसोसिएट लेवल पे जा सकते हैं, यानी कि एजोर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप एसोसिएट लेवल पे एजोर डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप एसोसिएट लेवल पे एजोर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे जा सकते हैं। अगर आप एजोर एडमिनिस्ट्रेटर पे गए तो देन इन दैट केस आफ्टर उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन आर्किटेक्चर पे जा सकते हैं या फिर डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन इसके साथ साथ में एसोसिएट करने के बाद में आप जो है यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इस तरह से सॉल्यूशन आर्किटेक्चर की तरफ में इंक्रीज अपने जो करियर को लेकर एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप ये करने के बाद अगर ये आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एजोर फंडामेंटल डेटाबेस में जो है आप डेटा फंडामेंटल्स की तरफ में भी बढ़ सकते हैं ये कवर करने के बाद में। और उसके बाद एजोर डेटा इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट के रूप में आगे अपने करियर को एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जो है एजोर एआई फंडामेंटल की तरफ भी बढ़ सकते हैं, एंड एआई फंडामेंटल्स करने के बाद में एजोर जो है एआई इंजीनियर के रूप में भी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे पहला जो है वो आपको फंडामेंटल लेवल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो भी जिस भी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं उसके लिए आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास में एसोसिएट लेवल है। एसोसिएट लेवल जो है अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट, आपका एक स्पेसिफिक जो डोमेन है उसकी तरफ में आप जब बढ़ते हैं तो यहां पर जो है आप एसोसिएट लेवल यानी कि एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बढ़ जाते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल लेवल में भी काउंट कर सकते हैं। देन आफ्टर जो है आप बढ़ जाते हैं फाइनल स्टेज जो कि होती है एक्सपर्ट स्टेज। तो आप जो है पहले फंडामेंटल करके उसके बाद एसोसिएट लेवल करके ये उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट लेवल करते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर जो है बहुत ही अच्छे मुकाम तक इजीली पहुंच सकता है और अपने करियर में बहुत अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। ये इसके कुछ आपके जो है सर्टिफिकेशंस हैं जो आप आगे अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, राइट। इसके बाद में अगर जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फंडामेंटल इस तरह का हमारी तरफ से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यानी कि आपको जो है एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। इनकेस अगर आप यहाँ पे हार्ड कॉपी इसकी लेना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको जो है एक इनिशियल जो फीस होती है कोरियर चार्जेस वगैरह की प्लस जो सर्टिफिकेट के एक बेसिक अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको हार्ड कॉपी जो है आपको भेजी जाएगी, अदरवाइज आपको सॉफ्ट कॉपी के लिए कोई भी अलग से चार्जेस पे करने नहीं होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम की AZ900 की तो जो 5 मई 2022 तक के जो है यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आए, हालांकि इससे पहले भी आए, इतने पुराने डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बिफोर 5 मई 2022 में ये जो सिलेबस है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेबस आपको जो है कवर करवाया जाता था, लेकिन उसके बाद में जो है 5 मई 2022 के बाद जो सिलेबस हुआ तो वो चेंजेस होकर यहाँ पर आ गया। लाइक यहाँ पे डिस्क्राइब द क्लाउड कॉन्सेप्ट 20 to 25% था, यहाँ पे डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट 25 to 30% कर दिया गया, यानी कि 5% इसमें इंक्रीज कर दिया गया। क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है।
तो इसी वजह से यहाँ पे चीजें भी अपडेट होती रहती हैं। जो सिलेबस है, चाहे वो किसी भी डोमेन का हो, चाहे वो नेटवर्किंग का है, सर्वर का है, क्लाउड का है, सिक्योरिटी का है, हर चीज का सिलेबस कंटिन्यू अपडेट होता रहता है। देन आपका जो है डिस्क्राइब दी कोर एजोर सर्विसेज, जो कि 15 to 20% था, यू कैन सी उसके बाद में 35 to 40% हो गया, बट इस बार इसके अंदर जो है इंक्लूड कर दिया गया दो चीजों को। तो यहां पे यू कैन सी एरो के हिसाब से पूरा डिफाइन कर दिया गया है। अभी जो है लेटेस्ट जो अपडेट है, तो यहाँ पे AZ900 एग्जाम जो है मोस्ट रिसेंटली सिलेबस चेंज कर दिया गया है जुलाई 31 2023 को। इसके बाद भी जो है कुछ और सिलेबस चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली अभी जो हम कवर अप करने वाले हैं वो यहाँ पे एज पर दी जुलाई 31 2023 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही इन डेप्थ जो है पूरा कोर्स कवर अप करने वाले हैं। यहां पर ऑलमोस्ट यू कैन सी, वैसे तो एजोर की फंडामेंटल्स की बात करें तो 600 प्लस एजोर सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास जो है एजोर सर्विस इस पूरे कोर्स के अंदर कवर अप करेंगे। अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे पीपीटी, कॉन्सेप्ट, सिनेरियो बेस, प्रॉब्लम बेस, चैलेंजेस बेस, सॉल्यूशन बेस, इस तरह से जो है पूरा कोर्स को जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सो दैट कि जब आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनली इसको जो है इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे जो है डेमोज का इस्तेमाल करने वाला हूं, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट दी एजोर फंडामेंटल्स डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। कोर्स की अगर गोल की बात करें तो ये आप प्रिपेयर करते हैं अगर आप इसके एजोर के AZ900 सर्टिफिकेशन के लिए, तो भी आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट है। आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं इसके बाद में, या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं आप अगर सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो भी जो है ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। अगर आप जो है यहाँ पे बात करें, अगर आप सिर्फ एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप 2 से 5 दिन के अंदर जो है ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जहां पे डेमोज जो हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी जो आपका बचा हुआ है सेक्शन है, चाहे वो लेसन्स हैं, क्विज है या समरी है एंड प्रैक्टिस से जो टेस्ट वगैरह हैं, उनको जो है आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके जाएंगे और थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकें तो आप 5 से 10 दिन के अंदर जो है पूरा कंप्लीट कर सकेंगे। एंड यही रिकमेंडेड है कि आप पूरा कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करें, सो दैट कि आप जो है पूरा डिटेल में नॉलेज ले पाए यहाँ से। लाइक यहाँ पे ऑल सेशंस, ऑल डेमोज और क्विज, समरी एंड प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह जो भी किए गए वो सभी जो है आप यहाँ पे कवर अप करेंगे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो है वो आपको मिलने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट गुड कॉन्फिडेंस ऑन एजोर क्लाउड, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल के अंदर चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक एंड बहुत ईजी वे में जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। अभी यहाँ पे इंटेंडेड ऑडियंस यानी कि किन के लिए ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का एजोर फंडामेंटल जो है वो बेनिफिट है। सो व्हेन एनीवन हु वांट टू क्लियर सर्टिफिकेशन, बट ऑब्वियस है AZ900 सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु वांट टू स्टार्ट लर्निंग एजोर क्लाउड, तो ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मूविंग फ्रॉम अदर पब्लिक क्लाउड टू दिस वेंडर, मतलब अगर किसी दूसरे में काम कर रहे हैं और इस एजोर के अंदर जो है मूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर किसी का अपना एक प्लेटफॉर्म के अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग तरीके का उसका जो है इन्वायरमेंट होता है, अलग तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो डेफिनेटली उसका नॉलेज होना आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री रिक्विजिट की बात करें तो देयर इज एज सच नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्री रिक्विजिट, और कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली आपके पास में एक बेसिक कोर नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपको जो है पता होना चाहिए कि जो सर्वर टेक्नोलॉजी है वो क्या है, राइट, और जो एक बेसिक नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास में क्लियर होना चाहिए। विदाउट दैट डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे इसको नहीं कर पाएंगे। एक बेसिक अगर आपके पास में नॉलेज है, लाइक नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज है, देन यू हैव सर्टेन नॉलेज अबाउट दी सर्वर टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, डेफिनेटली उसके बाद जो है आप ये कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना नॉलेज है
देन आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे 15+ आवर्स ऑफ कंटेंट, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 15 लिख ही रहे हैं, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा स्लाइटली कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टाइम है वो यहाँ पे डिसाइड होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें आपकी यहाँ पे 15+ आवर्स जो है वो आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। 100% सिलेबस जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग 100% सिलेबस जो है यहाँ पे कवर रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, क्विज मिलेंगे और कुछ मैं आपको नोट्स देने वाला हूं लाइक इंपॉर्टेंट लिंक्स एक्सेट्रा, ये सब आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो भी स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करूंगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डेमो जो भी हम कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देन अदर स्टडी मटेरियल जो भी इसमें रेफर किया जाएगा कोर्स के दौरान, वो सब चीजें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे बात करें दी एक्सेस की, तो कोर्स का जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अकॉर्डिंगली आपका जो है यहाँ पे एक्सेस रहेगा। अगर आप जो है 1 ईयर का ले रहे हैं तो डेफिनेटली 1 ईयर का एक्सेस रहेगा। अगर आप जो है 3 ईयर का ले रहे हैं तो 3 ईयर का रहेगा। और मे बी इन फ्यूचर अगर कंपनी का डिसीजन होता है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी दिया जाए तो डेफिनेटली आपको फिर एज पर दी सब्सक्रिप्शन, जब आप कोर्स के एनरोल कर रहे हैं उस वक्त जो भी आपने सब्सक्रिप्शन जो है सेलेक्ट किया होगा अकॉर्डिंगली आपका जो है एक्सेस जो है वो यहां पर रहने वाला है। एंड डेफिनेटली कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको यहां पे मिलने वाला है। सो अभी जब भी आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, आपका जब सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है उसको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर में शेयर करें एंड जो डेफिनेटली आप हमारी प्रोफाइल के साथ में इसको टैग जरूर कीजिएगा TGM Infotech को। तो TGM Infotech को टैग करेंगे तो डेफिनेटली विल गिव यू अ वेरी स्पेशल लवली कमेंट ऑन दैट, सो दैट कि आपका एक तो वैलिडेट भी हो जाएगा प्लस आपका जो भी ऑडियंस है उनको भी जो है पसंद आएगा कि आपने एक बहुत ही रेपुटेड जो फर्म है वहां से आपने ये कंप्लीट किया है। अभी इसके अलावा जो है आपको ये बेसिकली करना क्यों चाहिए, दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट मी टेक यू टू सम एक कुछ ऐसा डेमोस्ट्रेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है डेटा। तो ये मेरा डेटा नहीं है, यू कैन सी आई एम यूजिंग दी थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो आप जब सर्च करेंगे तो यू कैन सी यहां पर अगर बात करें कि एजोर क्यों करना चाहिए तो यू कैन सी यहां पर जो है काफी सारे पब्लिक क्लाउड वर्ल्ड वाइड। पहली बात तो यहां पे एजोर को छोड़ो, पहले तो क्लाउड की तरफ में हमें अपने करियर को क्यों ले जाना चाहिए, that is what is equally the most important factor, right? So you can see यहां पर जो है 2016 से और 2028 तक तो जो है आप देख रहे हैं ये ग्राफ डे बाय डे ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। चाहे वो आपका बिजनेस प्रोसेस एज सर्विस हो या फिर डेस्कटॉप एज सर्विस हो या फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस हो या फिर सॉफ्टवेयर एज सर्विस हो या फिर टोटल हो, तो दोनों तीन ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी के अंदर जो है यू कैन सी यहाँ पे एज पर दी ग्राफ ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मोर एंड मोर बिजनेस जो है अब क्लाउड की तरफ में मूव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि आप जो है अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। क्लाउड के लिए डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा फ्यूचर जाने वाला है। दूसरी अगर बात करें कि क्लाउड की, एजोर की, तो डेफिनेटली AWS जो है वो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है एज ऑफ नाउ, बिकॉज उसने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था क्लाउड सर्विसेज को, तो उसके पास में क्लाइंट्स ज्यादा हैं। एजोर जो है अभी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है एंड डेफिनेटली अगर इसी तरह से ग्रो करता रहा और जो मार्केट के अंदर जो जॉब्स एजोर के लिए आ रही हैं उसको अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो डेफिनेटली एजोर बहुत ही कम समय के अंदर जो है माइट भी AWS को पीछे छोड़ सकता है। सो इसलिए आपके पास में एजोर का होना बहुत ही जरूरी है। वैसे मैं यहाँ पे किसी को प्राइमरी या किसी को सेकेंडरी की बात नहीं करूंगा, दो ही प्लेटफॉर्म आपके लिए एज अ क्लाउड बहुत बेस्ट रहेंगे अगर आप AWS पे जाते हैं या फिर एजोर पे जाते हैं। सो गाइस आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन अबाउट दी कोर्स था वो आपको जो है काफी पसंद आया होगा। अगर आपका यही एक आगे गोल है तो डेफिनेटली आप कोर्स को आगे बढ़कर 100% कंप्लीट कीजिए and I'll wish you the best.